अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुग्रहवाणी। आज जस 15 जोग धनाश्री एक चल रहा है। महाराज फरमा ऐसा है कोई, ऐसा है ओ बर में दुबेद्या में तेरे लो, जैसे राम तिसी विद सागे, तन मन खोज रे भेटे लो। कोई कहे शिर धनी न कोई, कर्मा बस जग डोले रे। कोई कहे हरे या माही करता, निश दिन बोले रे लो। ऐसा है कोई, ऐसा है ओ बर में दुबेद्या में तेरे लो, जैसे राम तिसी विद सागे, तन मन खोज रे भेटे रे लो। कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे। कोई कहे राम कृष्ण को करता, इस विध झगड़ा माता रे लो। ऐसा है कोई, ऐसा है ओ बर में दुबेद्या में तेरे लो, जैसे राम तिसी विद सागे, तन मन खोज रे भेटे रे लो। कहीं कहे रो ममो साचा, कहीं के ओ सोऊं रे। कहीं के नाम अरद कहे न्यारो, इस विध झगड़ा होई रे लो। ऐसा है कोई, ऐसा है ओ बर में दुबेद्या में तेरे लो, जैसे राम तिसी विद सागे, तन मन खोज रे भेटे रे लो। कईक अवगत निरंजन गावे, कईक कहे सब एक ही रे। कईक कहे परम सब सारो, कौन देख करे पेखिरे लो। ऐसा है कोई, ऐसा है ओ बर में दुबेद्या में तेरे लो, जैसे राम तिसी विद सागे, तन मन खोज रे भेटे रे लो। रमता राम भजन लिव साची, और केवता सारी रे लो। रमता राम भजन लिव साची, और केवता सारी रे लो। कै सुखे राम जगत कुल बंदियो रे, ऐसे धर्म विचारी रे लो। कै सुखे राम जगत कुल बंदियो रे, ऐसे धर्म विचारी रे लो। ऐसा है कोई, ऐसा है ओ बर में दुबेद्या में तेरे लो, जैसे राम तिसी विद सागे, तन मन खोज रे भेटे रे लो। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई ऐसा है जो सब भ्रमों का नाश कर दे, सब भ्रमों का विध्वंस कर दे। जीव जो भ्रमणा की वजह से संसार में आया है, और इन भ्रमणाओं की वजह से ही संसार चल रहा है। 3 लोक 14 भवन जो बसे हुए हैं, यहाँ प्राणी सुखानुभूति कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? भ्रमणा की वजह से। यहाँ रच पच रहे हैं 3 लोक 14 भवनों में, यहाँ खेल रहे हैं। किस लिए खेल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उन्हें काल्पनिक खिलौने मिले हुए, कल्पनाओं के खिलौनों की वजह से सभी प्राणी यहाँ पर खेल रहे हैं। बच्चों को जब तक खिलौने मिले रहते हैं तब तक खेलते रहते हैं, और खिलौनों से हटा दिया जाता है तो रोने लग जाता है। तो महाराज फरमा रहे कि यहाँ भी 3 लोक 14 भवनों में जितने भी सुख मिलते हैं वो सब खिलौने हैं।
संत सदगुरु केवली भगवंत देख कर कहते हैं कि कब तक तुम खिलौनों के साथ बच्चों की तरह खेलते रहोगे? क्यों नहीं इस काल्पनिक खिलौनों से बाहर आकर सत परमात्मा को पालो, परमात्मा तत्व को पालो, परमात्मा तत्व का बोध कर लो। तो इसके लिए कई प्रकार की मान्यताएं इस संसार में चल रही हैं। कोई कहे शिरदणी न कोई, कर्मा बस जग डोले। कर्मों के बस ये संसार में डोल रहे हैं। और दूसरा मत क्या कहते हैं कि कोई कहे हर माही करता, निस्दिन बोले, रात दिन जो है हरि ही उनके भीतर बोल रहे हैं, जैसा हरि करा रहे वैसा कर रहे। पहला मत तो ये था कि वो स्वयं जीव ही करता है अपना, और दूसरा मत क्या है, हरि जो कराता है वो करता है। अब तीसरा मत और है, महाराज कह रहे हैं कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता है। कोई कहे कि भाई तीर्थंकर जो हुए हैं, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, वो सच्चे। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 और सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चार दिले। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। कह रहे महाराज जो तीर्थंकर की अवस्था के अंदर जो आत्माएं आई थी, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य उदय हुआ था, इसीलिए उन्हें तीर्थंकर नाम मिला। उस पुण्य के उदय होने से संसार के अंदर जो भी महिमा मिलती है, जो भी नाम मिलता है, जो भी यश मिलता है, जो भी कीर्ति मिलती है, वो किसके पराक्रम से मिलती है? पुण्यों के उदय से। जगत सुचारज लिया, निवृत्ति। हाँ, निवृत्ति लिया, लेकिन उनको तीर्थंकर क्यों कहलाए? कह रहे महाराज उनके ऐसा पुण्यों का उदय हुआ था, पूर्व जन्म की पुण्याई थी। ऐसी पुण्याई उदय होने की वजह से वो इस भाव में तीर्थंकर के रूप में कहलाए, और तीर्थंकर के रूप में उन्होंने शासन की। तीर्थंकर के रूप में उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहते हैं कि तीर्थंकर सच्चे थे। तो वो तीर्थंकर भी उस आत्मा की अवस्था थी, और तीर्थंकर नाम उनका उनके पुण्यों के उदय के पराक्रम से हुआ। तो पुण्य जो उदय होते हैं वो पुण्य क्या होते हैं? जड़ होते हैं, जड़। पुण्य भी जड़ होते हैं और पाप भी जड़ होते हैं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर। तो तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य उदय होने से, यानी जड़ के उदय होने से उनका नाम तीर्थंकर पड़ा। तो कह रहे महाराज कि भाई जड़ के उदय होने से, पुण्यों के उदय होने से किसी का यश हो रहा है, महिमा हो रही है, कीर्ति हो रही है, तो वो कैसे सच्ची हो सकती है? वो तो पुण्यों के अधीन है। वो पुण्य नहीं होते तो उनका तीर्थंकर नाम थोड़ी होता। तीर्थंकर नाम तो बाद में पड़ा। हाँ, जैसे उनके पुण्य उदय हुए तब तीर्थंकर नाम पुण्य उदय, शरीर रहते ही पड़ा, शरीर रहते ही पड़ा। जब वो जीवित थे तभी पड़ा। जब वो सत्संग कर रहे थे। हाँ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि तीर्थंकर नाम भी उनका सच्चा नहीं है। वो पुण्यों के उदय से उस अवस्था में पड़ा। तो सच्ची चीज क्या है? सच्ची चीज आत्मा है जो अवस्था से अलग है। जिसने अपने सत स्वरूप की अवस्था को, जिसने अपने सच्चे स्वरूप को, जिससे अपने यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को अपनी अवस्था में प्रकट कर लिया, वो सच्चा है। क्या करेंगे? जिसने अपने यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, निज स्वरूप को अपनी अवस्था में, जो भी उसकी अवस्था है, मनुष्य की अवस्था है,
नर की अवस्था है, नारी की अवस्था है, ऊंची जाति की अवस्था है, नीची जाति की अवस्था है, जवान अवस्था है, बालक अवस्था है, वृद्ध अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं आत्मा इन अवस्थाओं में गुजर रही है। तो ये अवस्थाएं कैसी है? नाशवंत, हमेशा रहने वाली। तो महाराज कह रहे कि अपना मूल स्वरूप क्या है? आत्म मूल, अपना मूल स्वरूप सत्य स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप को जिसने अपनी अवस्था के अंदर प्रकट कर दिया, यानी जिसने अपनी अवस्था के अंदर जो भी उसकी अवस्था है उसके अंदर उसने इसकी अनुभूति कर ली, सत्स्वरूप की, आनंद स्वरूप। महाराज हमारे वो सच्चे, बाकी तो अवस्थाएं तो बदलती रहती है, अवस्थाएं तो आती रहती है, अवस्थाएं तो जाती रहती है। इन अवस्थाओं की वजह से किसी को सच्चा मत मान लेना। एक अवस्थाएं बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जिसने अपनी मूल स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लिया, आनंद स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लिया, एक बार जो आनंद स्वरूप की अवस्था, मूल अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया, वो अवस्था फिर नहीं बदलती, फिर उसे दूसरी अवस्थाओं में आना नहीं पड़ता, जन्म मरण में जाना नहीं पड़ता। जिसने अपने मूल स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सत्य स्वरूप को जान लिया, बोध कर लिया, अनुभव कर लिया, स्वीकार्य कर लिया, प्रकट कर लिया, उसे फिर अन्य अवस्थाओं में जाने की आवश्यकता मिट जाए। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब अलग अलग अवस्थाएं हैं जो आत्मा के ऊपर समय समय पर, समय के अनुसार होती है। ये अवस्थाएं किसके अनुसार आती है? काल के अनुसार आती है, समय के अनुसार आती है, काल के चक्र के अनुसार आती है। जैसे जैसे काल का चक्र पहिया घूमता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी बदलती है। तो कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे, और कोई कहते हैं महाराज पीरों को अच्छा बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं, मुसलमानों के अंदर पीर श्रेष्ठ कहलाता है, लेकिन महाराज कह रहे हैं वो भी एक अवस्था है, वो भी उनका शुद्ध स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप तो आत्मा जब अपने सत्स्वरूप का बोध करती है वही उसका सच्चा स्वरूप है। और क्या करें? कोई कहे राम कृष्ण को करता, राम और कृष्ण को जो 24 तीर्थंकर हुए, ऐसे ही इधर हिंदू धर्म मान्यता के अंदर 24 अवतार है। उनमें से राम और कृष्ण अवतार मुख्य रूप से सब जानते हैं, वो अवतार धरकर कोई निमित्त को पूरा करने, कोई कार्य को पूरा करने इस तरह धाम पर अवतरित हुए शरीर धरकर, कोई निमित्त को लेकर आए। तो जिस निमित्त को लेकर वो इस तरह धाम पर अवतरित हुए, उस निमित्त के पूरा होने के पश्चात उनका जो कार्य था समाप्त होने के पश्चात वो वापस अपने धाम में चले गए। तो महाराज फरमा रहे कि वो भी एक क्षणिक अवस्था थी। राम की अवस्था भी उस आत्मा की क्षणिक थी जिसने राम का रोल किया था रामलीला में, जिसने किशन का रोल किया था। तो वो भी वास्तविक स्वरूप नहीं है आत्मा का। वो तो उस समय वो रोल कर रही थी, वो आत्मा, वो अवतार धर के आई थी, उस पद पे आई थी और वो रोल वो अच्छी तरह से कर रही थी। दिव्य आत्मा, हाँ, आत्मा तो दिव्य होती ही है। आत्मा कौन सी दिव्य नहीं होती? आत्मा तो शुद्ध चेतन ही होती है। आत्मा सबकी एक जैसी ही होती है। कोई अपने गुणों को प्रकट कर लेती है, कोई अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाती है। तो महत्ता उसकी है जो अपने गुणों को प्रकट करे, अपने स्वरूप को प्रकट करे। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी हुआ गट ने जामे प्रगट।
जिसने अपने ज्ञान गुण को, जिसने अपने समता गुण को, जिसने अपने आनंद गुण को अपनी अवस्था में प्रकट कर लिया, चाहे अवस्था उसकी कैसी भी, उस घट की, उस शरीर की बलिहारी है, क्योंकि उसने उस घट के माध्यम से, उस शरीर के माध्यम से अपने गुणों को प्रकट किया, अपने यथार्थ स्वरूप का बोध किया, इसलिए उसकी महत्ता है। इस निमित्त को लेकर कोई कार्य करे, अपने गुणों को प्रकट करे, तो वो श्रेष्ठ है। बाकी अन्य निमित्त तो इस संसार के अंदर बहुत से, उनकी इतनी महत्ता नहीं है, उनकी अपने स्थान पर महत्ता है, लेकिन आत्मा की कल्याण की दृष्टि से, आत्मा को आनंद प्राप्त करने की दृष्टि से महत्ता अपने गुणों का प्रकटीकरण है, अपने स्वरूप का बोध है। तो महाराज हमारे कोई कहे राम किशन को करता, कोई राम और किशन अवतार को करता कहते हैं, इस विध झगड़ा माता है। तो राम और किशन भी एक निमित्त अवतार थे और अवतार धरकर आए थे। अपना अवतार का कार्य पूरा होने के बाद वो भी अपने धाम में चले गए। वो भी उनकी एक अवस्था थी, वो हमेशा रहने वाली नई अवस्था। हमेशा रहने वाली अवस्था तो सतस्वरूप की अवस्था है। जिसने उसको जान लिया, जिसने उसको पा लिया, वो अवस्था हमेशा रहेगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इनको सच्चा 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 मानकर कोई झगड़ा करो मत। जब तक ये देही साथ है, जब तक ये देही धर रहे हैं, जब तक देही धरकर अवतार में आ रहे हैं, तब तक महाराज फरमा रहे कोई सच्चे नहीं है। जब तक देही का भेड़ है, जब तक माया का भेड़ है, तब तक कोई सच्चे, जिस दिन देही धरकर नहीं आओगे उस दिन सच्चे कहलाओगे। जब तक देह धर रहे हैं, हाँ, देह धरे जहां तक धोखा साचा नाही कोई रे। देता देता सब दे चुके, जब खत फाटे सोई। जब तक देह धरते हैं तब तक तो धोखा ही है, क्योंकि देह के साथ सुख भी है, देह के साथ दुख भी है, देह के साथ क्रिया भी है, देह के साथ करनी भी है। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हुई। उदय अस्त की बात करे तू सबका किया विवेका। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते हो नरिये। तो कह रहे महाराज, कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे, कोई कहे राम कृष्ण को करता, इस विध झगड़ा माता। इस प्रकार से महाराज हमारे सब झगड़ रहे। जैन धर्म वाले कहते हैं तीर्थंकर सच्चे, मुसलमान कहते हैं पीर सच्चे, हिंदू कहते हैं रामकृष्ण सच्चे। इस प्रकार से आपस में सब वाद विवाद करते। महाराज हमारे इस वाद विवाद में पड़ो ही मत आप, इससे ऊपर उठो। ये तो सब देही के नाम, जितने भी नाम पीर के, तीर्थंकर के, रामकृष्ण के, किसके नाम? देह के नाम। आत्मा के नाम थोड़ी है। आत्मा तो अनामी है, आत्मा का कोई नाम है ही नहीं। उस अनामी की पहचान करो। नामी की पहचान करके क्या हाथ मिलेगा, क्या लगेगा, जब तक वो अनामी की पहचान नहीं करो। और कह रहे महाराज, कोई कहे ररो ममो सांचा, और कहें ओहू सोहूर। कोई महाराज कहते हैं कि ररा और मम्मा सच्चा है। ररा और मम्मा तो 52 अक्षरों में आने वाला नाम है, और वो परमात्मा अस्तित्व तो 52 अक्षरों से बाहर है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। जब तक 52 अक्षरों में आ रहा है, तब तक वो साचा कैसे हो सकता है? साचा तो 52 है, 52 में आता ही नहीं। अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता, मुख से बोलने में नहीं आता। इंद्रियातीत है, कालातीत है, कान से सुनने में नहीं आता, आंख से देखने में नहीं आता, हाथ से स्पर्श करने में नहीं आता है। तो कह रहे महाराज, कोई कहे ररो ममो सांचा, और कोई कहे कि ओहू सोहू।
ओहु सोहू कहते हैं, कोई ओही सोहू का जप्पा जप्पा करते हैं। तुम्हारा माने कि वो भी सब हद की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, श्वासों की क्रियाएं हैं। तो ये सब हद की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, श्वासों की क्रियाएं हैं। इनका आत्मा के साथ कोई भी लेना देना, ये हद की क्रियाएं शरीर तक के, शरीर के स्तर की, अधिक से अधिक सूक्ष्म शरीर के स्तर तक की, मन से, वचन से और काया से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों तक की जितनी भी क्रियाएं हैं, करनियां हैं, वो सब हद की क्रियाएं कहलाती है। और महाराज कहते हैं हद की क्रियाओं को कर कर आप बेहद में, या बेहद में जा सकते हैं, लेकिन अगम में नहीं जा सकते। हद को लांग गयो बेहद में, तो ही रीतो। फिर इन हद की क्रियाओं से क्या होगा? अधिकतम हद की क्रियाओं की पहुंच कहां तक है? हद और अधिक से अधिक बेहद, बस। इससे आगे हद की क्रिया जाती ही नहीं कोई। न ररा मम्मा जाता है और न ओहु सोहू जाता है अगम में। अगम में कौन जाएगा? जो जागृत हुआ है, प्रकट हुआ है, निज नाम मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौन खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी उर्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के मार। कौन जाता है? ये ताले ताक कौन खोलता है? ताला ताक शब्द ही खोले, रमकार दो आगो को। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़ जाए। वही अमरगढ़ लेकर जाता है। पावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ये 52 अक्षरों से ऊपर है, ये पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां है। इसी का पराक्रम चलता है, इसी का तेज चलता है, इसी का नूर है, इसी का प्रकाश है। यही सुख का सागर, ये फरिश्ता है, फरिश्ता है, इस आत्मा को लेने आता है। नेंचर खांडो सुनो होई, नाम ब्रह्म को कहने कोई, सो नेंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये ऐसा खांडा है जिसके साथ आत्म सुंदरी परण कर परमात्मा के देश में जाती है। तो कह रहे महाराज, कोई कहे ररो ममो सांचा, कोई कहे ओहू सोहू रे। और क्या करे? कईये के नाम अरद कहे न्यारो, इस विद झगड़ा। कोई कहते कि अरद नाम जो जागृत हुआ ना, वो सच्चा है। महाराज कह रहे अरद नाम जो जागृत हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं होगा 12 कमलों से, तब तक वो भी माया के संग है। माया से बाहर होगा तब वो सच्चा कहलाएगा। अंधधुंध में काज न कीजिए, उल्ला माय उलझ मत रहिए, सत शब्द की सोजी करिए। सत शब्द की सोजी करो जो सबसे बाहर है। महाराज कह रहे उल्ले तक आप ठहर मत जाना। जागृत हो गया तो जागृत होने से ही आप ये मत मान लेना कि मेरा मोक्ष हो गया, जब तक वो परम स्थिति तक, उत्कर्ष स्थिति तक, राग द्वेष से रहित स्थिति तक, ब्रह्म को परसने की स्थिति तक पहुंच नहीं जाए, पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन नहीं कर ले, तब तक तो वापस मनुष्य शरीर में आने की संभावना है। हाँ, जाएंगे तो सही, जागृत हुआ है तो, लेकिन वापस भी गर्भ में 2-3 बार आना पड़ सकता है। जागियो नाम तंथर हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो ये मिनखा दे तो आस, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोही, मिनखा दे बिन और दहेरे यूं स्थरे नहीं। कह रहे महाराज जाओगे तो सही, लेकिन जब तक ऐसी पूर्ण स्थिति नहीं होगी तब तक नहीं जाओगे। तब तक तो गर्भवास की सासना, गर्भवास का दुख वापस देखना पड़ेगा 3-4 बार। 9 महीने फिर से गर्भ में
रहना पड़ेगा। तो सच्चे तो जब होगे जब पूर्णता की स्थिति को इसी शरीर से आप प्राप्त कर लोगे, उसके बिना सच्चे होने वाले नहीं हैं। तो कहीं के कहवे नाम अरद के न्यारो इस विध झगड़ा हुई। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि आपस में झगड़े होते हैं। कोई ये सच्चा कहता, कोई वो सच्चा कहता, कोई वो सच्चा कहता, कोई कहता हमारा मत ऊंचा, हमारा पंथ ऊंचा, हमारा संप्रदाय ऊंचा। सब अपने अपने मत के पंथ को संप्रदाय को ऊंचा बताते हैं। लेकिन महाराज फरमाए जब पूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे सब बराबर, सब एक ही भाव, सबके एक ही भाव बीतते हैं, सब अलग भाव किसी के नहीं। अलग भाव तो वही है जो पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गया। और महाराज आगे समझा रहे हैं, कहीं एक अवगत निरंजन गावे, कहीं एक कहे सब एक ही रे। कितने मत है संसार में? भक्ति को लेकर, परमात्मा को लेकर, परम मोक्ष को लेकर अलग अलग मत है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, अलग अलग सबके विचार है। वो आपस में मिलते नहीं। महाराज कह रहे कि इन विचारों के मिल तो कभी सकते नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग प्रकृति की वजह से, अलग अलग स्वभाव की वजह से अलग अलग बने हुए हैं। हाँ, मत मतांतर बहुत है, तो मत मतांतर में मत उलझो। कह रहे मत मतांतर के अंदर परमात्मा है ही नहीं। वो तत्व तो मत से अलग है। मूल तत्व की जो बात कह रहे हैं महाराज, कह रहे वो मूल तत्व तो इस मत से, पंथ से, संप्रदाय से, मान्यताओं से अलग है। वो इन मान्यताओं में है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग जनों की अलग अलग मान्यताएं, परमात्मा को लेकर, मोक्ष को लेकर, भक्ति को लेकर, और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सब अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं, सब अपना अपना अच्छा कर रहे हैं। सब यही चाहते हैं कि हमको अच्छा करना है और हमको परम मोक्ष में जाना है। चाहते तो सब ये है, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक आपको सच्ची वस्तु हाथ नहीं लगेगी तब तक आप मत मतांतर हद के व्यवहारों में उसी को धर्म मानकर उसी से आप मान लोगे कि हमारा मोक्ष हो गया। महाराज कह रहे मोक्ष तो नहीं होगा, भ्रम में पड़े रहो, जरूर रहोगे। तो कह रहे कई कहे अवगत निरंजन गावे रे, और कई कहे सब एक ही रे। तो महाराज कहे कई कहे भरम सब सारो, कौन देख कर पेखी रे। तो कहते ये तो सब भरम है, ये तो सब इल्यूजन है, ये तो सब कल्पना है, ये तो सब ऐसे ही मान रखा इन्होंने, वास्तव में तो कोई होता ही नहीं है परमात्मा। ऐसा कहते हैं लोग। जो नास्तिक है वो सब ऐसा कहते हैं। जो आस्तिक है उन्होंने अपने अपने हिसाब से परमात्मा की मान्यता को मान रखा है। तो अब महाराज कह रहे हैं सच्ची चीज क्या है, वो लास्ट में महाराज ने खोल दी। सच्ची चीज है, सच्ची चीज बता दी कि वास्तविक यथार्थ चीज क्या है। रमता राम भजन लिव सांची। क्या कहते हैं? रमता राम भजन लिव सांची और केवता सारी है। बाकी तो सब कहने की बातें हैं, मत मतांतर की, पंथ संप्रदाय की, जितनी भी विचार हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, वो सब कहने की बातें हैं। लेकिन जिसकी रमता राम के भजन की लीव लग गई वो सच्ची। रमता राम की लीव भजन का क्या तात्पर्य? लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। एक बार लीव लग गई परमात्मा से, तारतम्य में जुड़ गया, तार जुड़ गया, कनेक्शन बन गया, तो वो वापस टूटने वाला नहीं है। और वो ही लीव ही सच्ची है। लीवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचावे, इसके बिना तो मोक्ष में नहीं जा सकते। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम के सहजाई सब बस हो। तो रमता राम भजन लिव सांची। रमता राम कौन? जो सब घटों में रमण कर रहे हैं, इसीलिए तो उनका नाम राम है। सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, सबको चेतना प्रदान कर रहे हैं, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम राम है। तो कह रहे हैं कि जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया, जिसने तन देवल बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेवा, जिसने अपने तन देवल के बीच आत्म देव जो परमात्म देव के अंश हैं, उनके आनंद को प्राप्त किया, उनकी अनुभूति की, तो रमता राम भजन लिव सांची। वो किसके माध्यम से होगी? भजन के माध्यम से। भजन की रीत जब घट में बढ़ेगी, घट पर्चों का अनुभव जब घट के भीतर होगा और लीवबंद सुमरण होने लगेगा,
एक आंख फरू के उतनी देर भी उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़े। रमता राम भजन लिव साची, वो जो भजन की लिव लगती है, भजन की रीत घट में बनती है, जो आत्मा का आनंद ध्वन्यात्मक शब्द को जो सुरता सुनती है घट के भीतर, वर्णात्मक शब्द से न्यारी है। वर्णात्मक शब्द को तो बोलते बोलते शरीर थक जाएगा, लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द कभी थकता नहीं। जीवन सुमरण या मतलब मृत्यु लोक ऐसा प्लान में है जिसमें मृत्यु लोक से अमर लोक जा सकते हैं और किसी नहीं जा सकते हैं। इस समझ में बैठ गए तो मृत्यु लोक से अमर लोक जाएगा सीधा, ओके इतना नहीं। रमता राम भजन लिव साची, यही सच्चा है महाराज के लिए। ये चीज आपको पता हुई, ये प्रयासों में नहीं, ये क्रिया में नहीं है, करने में नहीं है, बेकरने की चीज करने में नहीं है। लिव जो लगती है वो होने में, किसमें है? होने में, होता है, करने में नहीं है। प्रयास नहीं है इसके लिए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं, सहज में। इसीलिए इसे राजयोग कहते। रमता राम भजन लिव साची और केवता सारी रे, कह सुखराम जगत कुल बंदियो रे, ऐसे धर्म विचारे। महाराज कहने कि ऐसे अलग अलग प्रकार के मत पंथ संप्रदाय को धर्म मानकर संसार वाले सब बंधन में पड़े हुए हैं। जब तक ऐसी लिव नहीं लगेगी तभी तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम राम राम